से एग्जांपल्स को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बायनोमियल थ्योरम्स की बात करें, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई n इंटीजर कोई n नंबर है, जो कि ये n नंबर जो आपका है, दिस n नंबर विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर फ्रैक्शनल नंबर। तो n कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, या फिर कोई फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, ठीक है। और जो x हमारा यहाँ पर है बच्चों, वो क्या है, कोई रियल नंबर है, एनी रियल नंबर। इस प्रकार से x को हमारा रियल नंबर कि आपका x की वैल्यू जो हो लेस देन 1 हो, सच दैट, यहाँ x t का मतलब है सच दैट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, और x जो हमारी हो बच्चों वो लाइज करे -1 और +1 के बीच में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 + x टू द पावर n बराबर होता है 1 + nx + n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर प्लस n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू x क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया बायनोमियल थ्योरम, जहाँ पर बच्चों जो हमारा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 दिख रहा है आपको, ये सारे टर्म्स जो होते हैं इनको हम क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 2, इनको पढ़ते हैं हम लोग फैक्टोरियल 2 पढ़ेंगे इसको हम लोग, और इसको समटाइम्स हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बोर्ड पे 2 और उसके बाद आपका फैक्टोरियल, और तरीका ये भी हो सकता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 × 1 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 × 3 × 2 × 1 होगा, अप टू 1 तक, ठीक है। ऐसे फैक्टर n क्या होगा बच्चों, देखिए 4 में देखिए क्या है, 4 है, 4 से एक कम 1 माइनस कर दिया 3 हो गया, 3 से एक और 1 माइनस कर दिया, अरे 4 से 2 माइनस कर दिया तो 2 हो गया, फिर 4 से 3 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो वैसे ही अगर हम फैक्टोरियल n को लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, n 1 माइनस करेंगे n-1, 2 माइनस करेंगे n-2, 3 माइनस करेंगे n-3, अप टू कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। यानी कि लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इट विल बी 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n। तो हमने क्या सीखा, बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + nx + n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस इंटू x स्क्वायर प्लस n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू x क्यूब एंड सो ऑन होता है। अच्छा बच्चों बताओ, इसके बाद का टर्म क्या होगा, इसके बाद का टर्म क्या होगा, अगर आप बताना चाहो तो क्या लिख सकते हो बताओ। इसके बाद का टर्म हो जाएगा n, इसके बाद n-1 n-2, फोर्थ टर्म है वो, एक्चुअली वो फिफ्थ टर्म है आपका, तो क्या हो जाएगा n-3 अपॉन में, तो यहाँ 2 तक गया, पावर 3 आया, यहाँ पे 3 तक जाएगा और 4 आएगा x की पावर 4 हो गया, और नीचे यहाँ पर 3 है पावर, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है, यहाँ पर पावर क्या है 4 है बच्चों x की, तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n-1 n-2 n-3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू x के पावर 4 हो जाएगा। अच्छा बच्चों बताओ, इसके बाद का टर्म क्या होगा, तब ऐसे ही n-1 n-2 n-3 n-4 x के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। ये आपका इस तरह बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन हो गया है, ठीक है बच्चों। जहां पर हमारी जो x है वो क्या है, x हमारी कोई रियल नंबर है। देखिए x इज एनी रियल नंबर, किस प्रकार के रियल नंबर, जिसकी वैल्यू 1 से कम, 1 से कम का मतलब 1 से कम तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। तो जो x की वैल्यू होगी बच्चों वो -1 और +1 के बीच में कहीं ना कहीं होगी, ठीक है। ये इनका रेस्ट्रिक्शन है कि हमारी जो x की वैल्यू होगी वो एक रियल नंबर होगी जो कि -1 और +1 के बीच में होगी। तो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल जो हमारा इक्वेशन होगा वो ये हो जाएगा। n क्या है बच्चों, यहाँ पर n इज एनी इंटीजर व्हिच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और फ्रैक्शनल। n क्या, कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, या फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा बायनोमियल थ्योरम के बारे में। अब इसमें एक एजम्पशन है, एजम्पशन क्या है, अगर मान लीजिए कि जो हमारी x यहाँ पर टर्म दिख रही है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना होता है उसको मॉड में लिख देते हैं, ठीक है। मॉड का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि x कोई नेगेटिव वैल्यू है मान लीजिए, तो अगर उसका बच्चों हम लोग मॉड लेंगे इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू।
मतलब ये हमेशा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, उसकी वैल्यू देगी कितनी है पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। तो अगर मॉड x क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, अगर मॉड x क्या हो जाए बच्चों, इस 1 से बहुत ही छोटी हो जाए, अगर मॉड x इस 1 से छोटी हो जाएगी, देन व्हाट हैपेंस, उस केस में क्या होगा बच्चों, हम हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ x के ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों पावर, यहाँ पे x की ऑर्डर 1 है, पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, इसके बाद x की पावर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा एंड 6 मिलेगा। तो आप खुद सोचो कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, मॉड ऑफ x की वैल्यू, दैट मे बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू, x विल बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू, तभी उसकी मॉड छोटी आएगी 1 से। अगर बेटा वो 1 से छोटी है, देन व्हाट हैपेंस, उसका स्क्वायर करोगे आप, यानी कि एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो कि मॉड ऑफ x की वैल्यू है 1/2, सपोज दैट मॉड ऑफ x 1/2 है। अगर आप इस x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बिल्कुल सही 1/4 आएगा, ठीक है। x का स्क्वायर करोगे तो आपको 1/4 मिलेगा। अगर इस x का क्यूब करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/कितना आएगा, 8 आ जाएगा। वेरी गुड, x क्यूब करोगे आप तो 1/8 आ जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि जैसे जैसे इस स्मॉल नंबर का, जो कि खुद स्मॉल है, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, पावर 4 कर रहे हैं, पावर 5 कर रहे हैं, तो वो वैल्यू और छोटी होती जा रही है। तो अगर वो वैल्यू और छोटी होती जाए, जो कि ऑलरेडी बहुत छोटी थी, तो उसको फिर इन टर्मों में ऐड करने का कोई खास फर्क इफेक्ट नहीं पड़ेगा पूरे वैल्यूज पे। यानी कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो, तो उस केस में हम x स्क्वायर के टर्म को, x क्यूब के टर्म को, इसके बाद के सारे टर्म जो कि हायर ऑर्डर के टर्म होंगे, उन सबको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये खा करके कि उनके होने ना होने से हमारे इस इक्वेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली व्हाट वी गेट आफ्टर नेग्लेक्टिंग x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4, x पावर 5, व्हाट वी गेट, तो वी गेट 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू ओनली 1 प्लस nx। हम क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। ये कब मिलेगा बच्चों, ये तब और केवल तभी मिलेगा जब हमारी x की वैल्यू, x की मॉड की वैल्यू, x की मैग्नीट्यूड जो हो 1 से छोटी आए, ठीक है। तो एट दैट टाइम हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा बायनोमियल थ्योरम का रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाएगा, ये काफी आसान हो गया। अभी तक हम लोग डर रहे थे कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा, कैसे इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, बट क्या हुआ कि हम फिजिक्स में आगे इनको यूज करेंगे और हम इनकी रिड्यूस फॉर्म को ही यूज करेंगे। वहाँ जब हम वहाँ पर आएंगे, कुछ चैप्टर लाइक ग्रेविटेशन वगैरह हैं, तो वहाँ पर इनको हम लोग यूज करेंगे। अगर मैं इसका बच्चों एक यूज बताऊँ आपको, बायनोमियल थ्योरम का हम एक यूज बताऊँ, तो वो क्या हो सकता है, आइए वो देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ताकि इस टॉपिक को हम और अच्छे से समझ पाएं, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी z डैश किसी हाइट h पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, z डैश इज इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन r पर h का होल स्क्वायर, ठीक है। जहां पे z क्या है बच्चों, z इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जो g की वैल्यू है, जो कि 9.8 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो आपका z यहां पर दिया हुआ है। h क्या है बच्चों, h है अर्थ के सरफेस की, मान लीजिए कि हमारा सपोज दैट हमारा ये अर्थ है, सपोज दैट हमारा ये प्यारा अर्थ है, ठीक है बच्चों। इसके सरफेस से किसी हाइट h पर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश की वैल्यू है। यहाँ पे कुछ g होगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वेरिएशन ऑफ g विथ हाइट के साथ, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि g की वैल्यू हाइट के साथ ऊपर जाने पर कम होने लगती है ना। तो अगर मान लीजिए किसी हाइट h पर g की वैल्यू g डैश हो गई, कुछ हो गई चेंज, कम हुई अधिक हुई, उसको हमसे कोई मतलब नहीं है। अभी हम आगे क्लासेस में चैप्टर ग्रेविटेशन है उसको स्टडी करेंगे, कम हुई क्या ज्यादा हुई, अभी समझने से आ भी जाएगा हमें कम हो रही है ज्यादा हो रही है। वो कितनी है, g डैश है यहाँ पर बच्चों, इस पॉइंट पे जो g की वैल्यू वो g डैश है, ठीक है। और अर्थ के सरफेस पे जो g है हमारा वो g है। अर्थ का जो बच्चों रेडियस दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस वो r दिया हुआ है, हाइट h है। तो हमें क्या बताना है, g डैश की वैल्यू बतानी है बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं बायनोमियल थ्योरम से। देखिए बच्चों, हमारे पास जो g डैश की वैल्यू यहाँ पर है, अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी डैश इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर ब्रैकेट में आर
प्लस h का पावर -2। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ बच्चों? कर सकता हूँ ऐसा? ठीक है, या एक काम करता हूँ, इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, इसको लिख देता हूँ ऐसे। यहाँ पर जी आर स्क्वायर रख लेते हैं बच्चों, और इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, जब आर बाहर निकालेंगे तो उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, आर का भी। आर बाहर निकलेगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में जब यहाँ से आर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा सिवाय 1 के, यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर बच्चों आर तो है नहीं, तो आर से यहाँ पर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉमन निकालना आपको आता ही होगा। तो ये हो गया आपका h अपॉन में r के पावर होल पावर 2 हो गया। अब देखो बच्चों, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा आपस में। फाइनली व्हाट वी गेट z डैश इज इक्वल टू z अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में r का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब इस टर्म को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो याद करिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, मैथमेटिक्स में। क्या पढ़ा होगा कि सर हम पढ़ते हैं 1 अपॉन a के पावर m बराबर होता है a टू दी पावर -m। ऊपर जाती है कोई वैल्यू तो उसकी पावर क्या होती है बच्चों? नेगेटिव हो जाती है। तो जब ये टर्म ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या होगी? अभी तो 2 है, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? जी आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ी स्पेस हमें मिल जाएगी। चलिए, तो बच्चों जी डैश की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? जी 1 प्लस h अपॉन में r का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा कंपेयर करो इसको आप बायनोमियल थ्योरम से। जी को इधर भेज दो, जी डैश अपॉन में जी बराबर 1 प्लस h अपॉन में r के पावर -2 से। अब जरा ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में क्या दिया था कि h इज लेस देन r था। ठीक है, यानी कि हमारा जो h था वो लेस देन r था। अब बताओ बच्चों कि अगर h r से छोटा है, बहुत छोटा है h, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस। अगर ये h बहुत छोटा है r से, इस r को इधर लाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? h अपॉन r हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1, है ना। तो यहाँ से यहाँ आएगा बेटा, तो इसको r इंटू 1 कर सकता हूँ मैं। ठीक है, या दोनों साइड में r से आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे r कट के 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा h अपॉन r। यानी h अपॉन r इज व्हाट बच्चों? लेस देन 1 है। अगर ये h अपॉन r बहुत छोटा है बच्चों, तो याद करो पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम का इक्वेशन, कि अगर कंपेयर करें इसको हम लोग, तो ये 1 प्लस x के पावर n टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है आपको? 1 प्लस x के पावर n, इसमें x अगर बहुत ही छोटा हो 1 से, तो यहाँ पे देखो h अपॉन r क्या है? छोटा है 1 से, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों हम लोग का? उस केस में फॉर्मूला बनता है 1 प्लस nx बनता है ना। 1 प्लस nx बनता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ -2 है, दिख रहा होगा, n की वैल्यू -2 है, x की जगह h अपॉन r है, तो बस क्या होगा? पावर आगे आ जाएगा। देखो जैसे वहां आया है आगे, n आगे आके x से मल्टीप्लाई होगा, बस यहाँ पे क्या होगा बच्चों? n जो कि -2 है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली व्हाट वी गेट 1 माइनस h अपॉन में r, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द z डैश अपॉन में z। ये हमारा आ गया z डैश अपॉन में z की वैल्यू। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z डैश? z डैश क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों यहाँ पर। अगर z डैश का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो व्हाट वी गेट z डैश इज इक्वल टू z 1 माइनस 2h अपॉन में r। दिस इज द आवर आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ z डैश बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। आई होप आप सभी लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पर इस g को यहाँ नीचे क्यों लाया? क्योंकि मैं आप लोगों को ये शो करना चाह रहा था कि जो ये टर्म है वो 1 प्लस x की पावर n टाइप का है, n के रूप का, n के तरह का है। इसीलिए अगर मैं g को यहाँ लेते आऊंगा बच्चों, तो देखो ये 1 प्लस समथिंग के पावर n हो गया। अब कंपेयर करने में आपको आसानी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इस g डैश को यहाँ, g को यहाँ नीचे लाया था। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक बात बताओ आप लोग, हम लोगों ने आंसर तो ले आया, दिस इज आवर आंसर। अब इस आंसर से हम क्या सीख रहे हैं? इससे हम ये सीख रहे हैं सर कि किसी हाइट पर अर्थ से ऊपर जाने पर, किसी हाइट पर जो g की वैल्यू होगी, जो कि g डैश है, वो कम हो जाएगी। कैसे जरा बताइए? 1 में से हम इस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे 1 में से किसी भी वैल्यू को, तो 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। 1 से छोटी वैल्यू का मतलब है कि फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी।
फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब है, मान लो कि 1 माइनस 2h/r करने पर 1/2 आपको मिल गया, मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो जी डैश कितना होगा, g/2 हो जाएगा। जी डैश क्या होगा बच्चों, आधा हो गया जी का, यानी जी डैश कम हो गया। तो 1 में से आप कुछ टर्म को माइनस कर रहे हो तो ओवरऑल जो जी डैश आपका होगा वो कम हो जाएगा जी से, जो कि अर्थ पे होता है जी की वैल्यू 9.8। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग को टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बायनोमियल थ्योरम और उसके एग्जांपल्स, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द बायनोमियल थ्योरम एंड हाउ वी कैन यूज दिस इन एनी गिवन एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स हम लोग आगे भी ग्रेडेस्ट चैप्टर में मेथड को यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, चलिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। हम इसको बायनोमियल थ्योरम से 6 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी आंसर को निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। अगर हम 1001 को लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 1000 प्लस 1 कर सकते हैं, होल पावर 1/3 हो जाएगा। ओके, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इसको 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के तरह का बनाना। ठीक है, हमारा ये टारगेट है। इस रूप में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे x क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 1 होना चाहिए। याद रखिएगा x लेस देन 1 होना चाहिए। अगर x की वैल्यू आपको 1 से बड़ी दिखेगी तो आप बायनोमियल थ्योरम को वहां पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है हमको, हमने क्या करना है, इसको 1000 को यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लेना है। अगर बच्चों हम 1000 जिसको हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करने में 1000 आता है, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में कर सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे बाहर, यहाँ तो 1 बचेगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका डिवाइड हो जाएगा 10 की पावर 3 का, होल पावर 1/3 हो गया, होल पावर 1/3। अब क्या होगा बच्चों, देखिए जब होल पावर 1/3 हो गया तो क्या करेंगे हम, इसका भी पावर 1/3 करेंगे और इसका भी करेंगे पावर, होगी इनटू है बीच में, दोनों का पावर हो जाएगा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 के पावर 3 के पावर 1/3 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस 1/10 की पावर 3 के पावर। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग क्या, 10, और अब आप देख सकते हो कि ये उस फॉर्म का बन गया, हमारे बायनोमियल थ्योरम के फॉर्म का ये बन गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1/1000 जो कि बहुत ही छोटा है आपका 1 से, क्योंकि छोटा है आपका 1 से। ठीक है, यानी कि ये हमारा बायनोमियल थ्योरम का हो गया। अब यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का हम इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग को याद होगा ना, बायनोमियल थ्योरम का इक्वेशन क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह के ये टर्म बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो हमें डेसिमल के 6 प्लेस तक ही केवल निकालना है आंसर। तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे बच्चों हम लोग। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 10 एज इट इज रहेगा। इसको करेंगे तो 1 प्लस n की वैल्यू बच्चों यहाँ 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। n x होता है, x इज व्हाट, दिस इज x, तो 1/10 के पावर 3 है ना, सही है बच्चों, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 1/3 तो 1/3 माइनस 1 अपॉन व्हाट इज दिस, फैक्टोरियल 2 होता है अपॉन में बच्चों, तो फैक्टोरियल 2 लिख देंगे हम लोग इनटू x का स्क्वायर, x इज व्हाट, दिस इज द x का स्क्वायर कर देंगे, 1/10 के पावर 3 का स्क्वायर कर देंगे, एंड सो ऑन बच्चों, ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना आंसर आता है। ठीक है, आइए इसको बच्चों मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग करेंगे सॉल्व इसको, तो आइए देखते हैं बच्चों ये क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों, 10 बाहर रहेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस, देखो बच्चों ये 10 की पावर 3 है और ये 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 में जब हम 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.333 आएगा, है ना, 0.333 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.333, जितना भी आ सकता है। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 यानी 1000 प्लस ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1 करेंगे बच्चों हम, तो कितना आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 3 और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2 अपॉन में 3 हो जाएगा, 1/3 इंटू -2 अपॉन में 3 हो जाएगा, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2 × 1, तो 2 हो गया यहाँ पर, और इंटू हो जाएगा 10 की पावर 6 यहाँ पर हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 6। देखो 6 डेसिमल प्लेस लेके चला जाएगा, दैट्स वाई हमें आगे के टर्म लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है बच्चों, आगे के टर्म वैसे मैं डॉट आउट कर देता हूँ, लेकिन आगे के टर्म हमको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 का अगर हम 6 बार डिवाइड करेंगे तो अपने आप वो 6 डेसिमल तक चला जाएगा, तो हमें जरूरत नहीं है आगे करने का, इसीलिए हम आगे की चीज़ों को डॉट आउट करके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हो जाएगा 10 1 प्लस ये हो जाएगा कितना आपका डेसिमल 3 प्लस आगे चला आएगा 10 आपका 10 1000 का डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा बच्चों 0.0003 हो जाएगा। ये आई होप आपको आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों। 3 हो रहा होगा, मैथमेटिक्स है केवल, फिजिक्स खत्म हो चुका है, फिजिक्स हमको बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना, जो हमने अप्लाई कर दिया, मैथमेटिक्स पूरा है आपका। प्लस ये हो जाएगा प्लस नहीं माइनस, और प्लस कितना होगा माइनस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका -2/6, 2 से ये 2 बच्चों कट जाएगा, तो 1 में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 नहीं 9 हो जाएगा, तो 9 का डिवाइड करेंगे जब 1 में तो क्या आएगा बच्चों 0.111 ऐसे आता रहेगा, है ना, अपॉन में 10 के पावर 6 कर देंगे, अपॉन में 10 के पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आप क्या करने वाले हैं, इसको 10 1 प्लस 0.000333 माइनस हो जाएगा। अब देखो डेसिमल 6 प्लेस आगे चल रहा है, क्योंकि डिवाइड करने पर डेसिमल आगे आता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, पता होगा आप लोग को मैथमेटिक्स में 0.000000 है ना, 6 प्लेस डेसिमल आगे आ जाएगा, तो ये आपका हो गया एंड सो ऑन। आगे लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 6 प्लेस तक आ चुका है। अब इसी को प्लस माइनस कर लो आप लोग। ठीक है बच्चों, देखो ये 6 प्लेस यहाँ पर है, 6 प्लेस यहाँ पर है, 3 और यहाँ पे एक प्लस और बढ़ा सकते हो आप लोग, है ना, क्योंकि डिवाइड करोगे जब आप 1/3 का 1 में 3 से, तो आपको क्या आएगा 0.33333 आता रहेगा, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, आगे क्या करेंगे इसके बाद आप लोग, इसके बाद इसको ऐड कर लो यहाँ पर, इसके बाद इसको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा ये पहले इसमें से इसको माइनस कर लो, है ना बेटा, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 ब्रैकेट में 1 प्लस, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो खाली ये 1 माइनस होगा लास्ट में बच्चों, तो ये बचेगा आपका 0.00033332 बचेगा, है ना। ये क्या आ गया बच्चों हम लोग का, ये आ गया 10 ब्रैकेट में 1.00033332 हो जाएगा। अब जब बच्चों इसका 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर 10.003332 आ गया। अब देखो डेसिमल के 6 प्लेस तक हमारा आंसर आ गया, दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम बायनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या आ गया, डेसिमल के 6 प्लेस तक 10.003332 आ गया। ठीक है बच्चों, यही हमारा सॉल्यूशन था इसका। चलिए बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड यूजिंग बायनोमियल 1 + 3x की पावर 5 यू अप टू टर्म हैविंग x क्यूब, मतलब हमको बायनोमियल थ्योरम का यूज करके 1 + 3x की पावर 5 को एक्सपेंड करना है, कहाँ तक, x क्यूब के टर्म तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हैं बच्चों। तो बायनोमियल थ्योरम हमें कहता है कि 1 + x टू द पावर n = होता है 1 + nx + n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है बच्चों, x² + n -1 n -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ एंड सो ऑन। ये होता है हमारा बायनोमियल थ्योरम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको क्यूब तक, थर्ड यहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है, इसको 1 + 3x की पावर 5 को। बच्चों अगर उसको कंपेयर कर रहा है 1 + x की पावर n से, तो हमें देख सकते हैं कि x की जगह वहाँ पे लिखा हुआ है 3x और n की जगह क्या लिखा है बच्चों, वहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ हमें n दिख रहा है वहाँ हम 5 को रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ किसको रिप्लेस करेंगे, 3x को। बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 1 + 3x की पावर 5 = व्हाट, 1 + n की जगह हो जाएगा हमारा 5 इंटू x की जगह बच्चों क्या हो जाएगा 3x, ओके, प्लस 5 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x टू द पावर 2, x की जगह क्या हमारा है 3x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आगे बताइए बच्चों आप लोग, 5 -1, बिल्कुल वेरी गुड,
5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स टू द पावर क्या है 3 है यहाँ पे, लेकिन हमारा एक्स कहाँ है यहाँ पे 3x है एक्स की जगह पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x की पावर हमारा 3 हो जाएगा। आगे के टर्म्स हमको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें कहा है अप टू x क्यूब तक। देन व्हाट हैपेंस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 प्लस 15x प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब बच्चों क्या होता है याद करिए, पीछे मैंने बताया था फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है सर 2 into 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है बच्चों 3 into 2 into 1 यानी कि 6 होता है। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो गया अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो गया x स्क्वायर हो गया। ठीक है क्लियर है सब कुछ, इनटू है बीच में प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। 3 की वैल्यू क्या होती है 3 2 1 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू x 3 x का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 3 का क्यूब हो जाएगा 9 x का क्यूब सॉरी 3 का क्यूब क्या होगा 9 होगा 27 होगा 27 x का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, देखिए 2 4 कट गया इससे, ये आपका 3 से 3 कट गया 2 से 4 2 टाइम्स में कट गया, फाइनली व्हाट यू गेट बेटा 1 प्लस 15x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 10 इंटू 9 90 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10 10 और 27 क्या हो जाएगा बच्चों 270 एक्स क्यूब। दिस इज आवर आंसर। ओके बच्चों ये हो गया हमारा आंसर ऑन द बेसिस ऑफ बायनोमियल थ्योरम। हमने 1 प्लस 3x की पावर 5 को एक्सपेंड किया हैविंग x क्यूब टर्म तक। ठीक है बच्चों ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। ठीक है हमको बायनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब बेटा देखिए इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में आपका e बराबर है k 1 प्लस डेल्टा t अपॉन टी के होल पावर 4 माइनस 1 है बेटा। ठीक है अब यहाँ पे डेल्टा t और t के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि डेल्टा t आपका मच लेस देन t है। बेटा अगर डेल्टा t बहुत ही छोटा है t से तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा t अपॉन टी लेस देन 1। कैसे आया ये सर, दोनों साइड में आप कैपिटल T से डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डेल्टा t अपॉन में कैपिटल T हो जाएगा और यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। इन डेल्टा t अपॉन t की वैल्यू क्या हो गई 1 से बहुत ही छोटी हो गई। अब आप याद करो कि ऐसा आपने कब पढ़ा था, आपने पीछे पढ़ा था 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स होगा अगर x की वैल्यू बहुत ही छोटी हो 1 से। ठीक है तो बच्चों अगर इसको कंपेयर कराओ इस टर्म से तो आप देखो 1 प्लस एक्स की पावर n टाइप का एक टर्म आपको दिख रहा है ना। और यहाँ पर जो हमारा x वाला टर्म है जो कि हमारा यहाँ पर डेल्टा t अपॉन t को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है ऑलरेडी 1 से छोटा आएगा, यानी यहाँ पर हम इस टर्म में बायनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ठीक है तो आप क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पर आप लिखोगे देन अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम इसमें अगर बच्चों आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे तो व्हाट वी गेट e इज इक्वल टू k ब्रैकेट में 1 प्लस क्या होगा बच्चों x के पावर n बराबर होता है 1 प्लस nx। तो इसमें क्या हो जाएगा n यहाँ पर 4 है 4 आ जाएगा आगे और x में मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली हो जाएगा बच्चों 4 डेल्टा t अपॉन में t ब्रैकेट में हो गया -1। अब क्या करेंगे बच्चों इसको आपको समझ में आ रहा हो क्या कर सकते हैं आगे इस ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे 1 प्लस 4 डेल्टा t अपॉन में d हो जाएगा -1 और ये 1 से 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों और फाइनली व्हाट वी गेट 4k डेल्टा t अपॉन में t। दिस इज द आवर आंसर। ओके बच्चों तो आज की क्लास में इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स बायनोमियल थ्योरम और उनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों थैंक यू वेरी मच।